Hello learners, let us see the preposition. It is sixth part of the part of speech. I have already uploaded noun, pronoun, verb, adverb, adjective. Now I am going to start the preposition. As the name, preposition is a word that shows the relation between noun or pronoun and some other words in the sentence. Hope you have understood. What is preposition? Preposition क्या है? The relation between the noun or the pronoun and some other words in the sentence. प्रीपोजिशन वो शब्द होते हैं जो हमें नाउन, प्रोनाउन और दूसरे शब्दों के जो सेंटेंस में होते हैं उससे उनका रिलेशन बताते हैं. ठीक है. अब रिलेशन कैसे बताते हैं? सपोज आई राइट एट द ब्लैक बोर्ड, ऑन द ब्लैक बोर्ड, लुक एट द ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड. तो ये ऑन है, एट है, इन है, ये सॉरी ये सारे जो वर्ड्स आते हैं ये प्रीपोजिशन कहलाते हैं. ये प्रीपोजिशन के नाम पे आते हैं. अब इनको आप देख लीजिए. इन, एट, इन, इनटू, ऑन, ओवर, beside, besides, between, among, since, for, by, with, from, under, below, near, across, behind, in front of, ऐसे वर्ड्स होते हैं जो आपको देखने में तो बहुत छोटे छोटे नजर आ रहे होंगे, लेकिन इनका यूज अगर थोड़ा भी आप अप एंड डाउन कर देते हैं, इट मीन्स आप थोड़ा भी इधर का उधर या इस चीज की जगह आप इसका यूज कर दें, इसकी जगह इसका कर दें, इसकी जगह इसका कर दें, तो आपका मीनिंग चेंज हो जाएगा और वो मीनिंग लेस हो जाएगा. ठीक है. तो मीनिंग लेस सेंटेंस बन जाते हैं. तो ये जो प्रीपोजिशन है इनकी अपनी एक वैल्यू है. इनके बिना एक स्मूथ सेंटेंस आप नहीं बना सकते. विदाउट इट यू कैन नॉट मेक अप अ क्लियर और करेक्ट सेंटेंस. नाउ अब हम एक एक को यहां पर लेंगे. सबसे पहले हम लेते हैं इन और एट को. करेक्ट. व्हाट इज इन और एट? आप पहले इनको देख लीजिए. इन मीन्स अंदर. ठीक है. और एट मीन्स इसका भी यूज इसी की तरह होता है, लेकिन हम यहाँ पर इन दूसरा लेंगे, यहाँ पर हम इन दूसरा लेते हैं. जब भी हम किसी बड़ी चीज की, बड़े जगह की बात करते हैं तो हम इनका यूज करते हैं, लेकिन अगर हम किसी छोटी जगह का यूज करते हैं तो वहां पर हम एट का यूज करते हैं. सपोज आई लिव एट रामनगर इन दिल्ली. ये आपका इन है और ये आपका एट है. तो ये आई लिव एट रामनगर इन दिल्ली. तो ये आपका एक सेंटेंस बन गया. आपको समझ में आ गया होगा कि एट का और इन का यूज मैंने आपको किस लिए और कैसे बताया है. जब भी हम किसी बड़ी चीज का या बड़े उसका इन का यूज करें. आई लिव गाजियाबाद इन इंडिया. अब मैंने आपको जो बड़ा है उसमें इनका यूज कर दिया, छोटे के लिए हमने एट का यूज कर दिया. आई लिव रामनगर, आई लिव एट रामनगर इन दिल्ली. अब दिल्ली के कंपैरिजन में रामनगर छोटा, कोई कस्बा हो सकता है, मोहल्ला हो सकता है, तो यहाँ पर एट का यूज हो गया और यहाँ पर इन का यूज हो गया. तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी
कि इन और एट का जो यूज होता है ये इस तरह से होता है। छोटी जगह एट का यूज और बहुत जगह होता है, ऐसा नहीं कहीं पे होता है। एट का यूज टाइम शो करने के लिए होता है। लुक एट योर पेज, पेज को शो करने के लिए होता है। लुक एट द ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड पर देखिए, व्हाइट बोर्ड पर देखिए, वहां पर भी होता है। नॉक एट द डोर, किसी नॉकिंग की जगह पर एट का यूज, वो हम जब अलग से प्रीपोजिशन को आपको एक्सप्लेन करेंगे तो हम एक एक वर्ड के मैनी टाइम यूजेस हैं वो हम ब्रॉडली तब बताएंगे। फिलहाल आप इतना समझ लीजिए, इन और एट दोनों का यूज मैंने बताया आपको कि ये प्लेस को शो करने के लिए होता है, लेकिन छोटे प्लेस के लिए एट का यूज और बड़े प्लेस के लिए इन का यूज होता है। ठीक है। अब दूसरा है इन और इन, यहां पर इन एंड इनटू। अब इसका आप यूज देख लीजिए। इनका यूज इन माने होता है अंदर, ठीक है, और इनटू अंदर को, टू मीन्स को होता है तो अंदर को। अब इसका इन जैसा कि नाम है, इन मीन्स अंदर। कोई भी चीज, आप कोई भी चीज किसी नाउन के अंदर हो, आप इस तरह से समझ सकते हैं, जब एक नाउन दूसरे नाउन के अंदर होता है तो हम, या कोई चीज किसी के अंदर होती है, जस्ट लाइक योर बुक इन योर बैग। तो आप यहाँ पे इस तरह समझ सकते हैं, योर बुक्स आर इन योर बैग। ठीक है। तो यहां पर इनका यूज, क्योंकि नाउन ये क्या है, ये भी नाउन है और बैग भी नाउन है, तो आपकी बुक्स कहाँ है, बैग के अंदर। तो एक नाउन जब दूसरे नाउन के अंदर जहां भी होगा तो वहां पर इनका यूज होगा। समझ में आ गया होगा। माई पेंसिल इज इन माई पेंसिल बॉक्स, मेरी पेंसिल मेरे पेंसिल के बॉक्स में है। माई मदर इन द किचन, वो इन द वाली, मेरी माँ किचन में है। तो यानी एक आप इस तरह समझने को समझ सकते हैं, जब भी एक नाउन दूसरे नाउन के अंदर होगा तो इनका यूज होगा। इसी तरह इनटू, इनटू का यूज जो होता है, इनटू यानी कोई चीज अंदर को आ तो रही है, इनटू अंदर को। तो अगर सपोज आपका एक तो मोमेंट में होता है, मोशन में जब भी होगा, जैसे कैट फेल इनटू द वेल। ठीक है, इनटू द वेल, बिल्ली कहां गिर गई, कुएं में गिर गई, तो इनटू द वेल हो गया। तो ये आपका, ये मोमेंट में है। कैट भी नाउन है, वेल भी नाउन है, दोनों चीज नाउन है। कैट भी नाउन है और वेल भी नाउन है, लेकिन दोनों में, दोनों सेंटेंस में डिफरेंस क्या है कि कैट जो है वो मोमेंट में है, मोशन में है, और आपकी बुक वो स्टिल है, वो मोशन लेस है। समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। अब हम चलते हैं तीसरे उस पर, ऑन और ओवर। अब ऑन और ओवर, जैसा कि दोनों का मीन्स ऊपर होता है, लेकिन इसका यूज अलग अलग होता है। ऑन जैसा मैंने अभी बताया, इन के लिए एक नाउन दूसरे नाउन के अंदर हो। सेम थिंग स्टिल कंडीशन में एक नाउन दूसरे नाउन के ऊपर हो, वहां पे ऑन का यूज हो जाएगा। सपोज माई बुक्स आर ऑन द टेबल, तो यहां पर ऑन द टेबल हो गया, मेरी किताबें मेज पर हैं, तो यहां पर ऑन का यूज हो गया। लेकिन अगर इसी को, ये बुक्स आपकी स्टिल कंडीशन में, बुक भी नाउन है, टेबल भी नाउन है, और आपकी ऑन द, उस पर एक, यानी टेबल के ऊपर बुक्स हैं तो ऑन द का यूज हो गया। अगर यही ओवर हो, ओवर वाली कंडीशन क्या होती है, जब एक नाउन के ऊपर नाउन हो, और यानी ये नाउन ओवर जो है, एक नाउन नीचे हो और एक नाउन ऊपर हो। सपोज फैन इज ऑन माई हेड, ओवर माई हेड, तो यहां फैन जो होगा कहां होगा, ओवर माई हेड। तो आप इसको इस तरह समझ लीजिए, फैन
इज ओवर माई हेड। ठीक है, तो यहां ओवर का यूज है। अब फैन भी नाउन है, हेड भी नाउन है, और ओवर कहाँ, यानी हम जहां खड़े हैं, सरफेस है हमारा, वो भी नाउन है। और मैं भी, फैन जो है मेरे सर के ऊपर है, यानी वो मेरे से टच नहीं हो रहा है, लेकिन वो मेरे सर के ऊपर है, तो वहां ओवर का यूज हो जाएगा। यहाँ पर ओवर और यहाँ पर ऑन, दोनों में अंतर है। यहाँ पर वो उसके ऊपर ही है, टच है, लेकिन यहाँ फैन जो है मेरे सर के ऊपर है, ऊपर तो है लेकिन मेरे सर के ऊपर है, मेरे टच में नहीं है, तो ये ओवर का यूज हो गया। ठीक है, इसके बाद आप आ जाइए बिसाइड और बी साइड्स। बी साइड और बी साइड्स जैसा कि नाम है, बी साइड, बी साइड यानी बराबर में होना, साइड में होना जो, और बी साइड्स एक्सेप्ट यानी किसी के अलावा, अतिरिक्त, इसको हम बोलते हैं बी साइड और बी साइड्स, दोनों में अंतर है। तो जब भी हम माई फ्रेंड लिव्स बिसाइड माई हाउस, मेरा दोस्त मेरे घर के बराबर में रहता है, ठीक है। और बी साइड्स आई नो हिंदी एंड इंग्लिश बिसाइड्स फ्रेंच। तो यहाँ पर मुझे हिंदी इंग्लिश के अलावा, या मैं जानती हूँ फ्रेंच के अलावा हिंदी और इंग्लिश भी, तो वो हो गई अलावा, अतिरिक्त। ठीक है, अब आ जाइए बिटवीन और अमंग में। बिटवीन दो के लिए होता है, जब हम दो में कोई बात करते हैं तो बिटवीन का यूज होता है। अमंग जब हम बहुत सारे लोगों में हम बात करते हैं तो ये अमंग होता है। प्राइस बिटवीन टू स्टूडेंट्स और स्वीट डिवाइडेड और डिस्ट्रीब्यूट अमोंग द ऑल। तो यहाँ पर हम ये दो के लिए करते हैं और ये बहुत सारे लोगों में कोई चीज को देते हैं। सिंस और फॉर का यूज जो होता है, सिंस आपको टाइम बताता है और फॉर आपको पीरियड बताता है। ठीक है, सिंस आपको टाइम बताता है और फॉर आपको पीरियड बताता है। इसमें हम एक्यूरेट, आर इंडिया हैज बिकम फ्री ऑन 15 अगस्त 1947, यहाँ पे सिंस का यूज होगा। ठीक है, और फॉर का यूज होगा जब हम कोई पीरियड बताते हैं कि हम इस समय से इस समय तक पढ़े, हम कल दिन में 2 बार पढ़े या 4 बार पढ़े, हम 4 घंटे पढ़े। लेकिन अगर आपका कोई एक्यूरेट टाइम बताया, हम सुबह 2 बजे से सुबह 5 बजे से 8 बजे तक पढ़े, तो इसमें ये टाइम शो करेगा और इसमें वो एक पीरियड शो करेगा। तो दोनों में जहाँ एक्यूरेट फिगर आती है वहाँ सिंस का यूज, और जहाँ एक अनुमान के तौर पे होता है वहाँ फॉर का यूज होता है। बाय, विद और फ्रॉम, जैसा कि नाम है बाय, विद और फ्रॉम। बाय का एक यूज पैसिव वॉइस में होता है, आपको मालूम है, बाय प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। बाय का यूज ट्रेवलिंग के लिए भी होता है। बाय का यूज ट्रेवलिंग हो गया, बाय का यूज हम कई जगह और भी करते हैं। और विद का यूज जब हम कोई इंस्ट्रूमेंट होता है, कोई जिससे हम काम करते हैं, आई राइट ऑन द व्हाइट बोर्ड विद मार्कर, आई राइट, आई कट माई वेजिटेबल विद नाइफ, आई शार्प माई पेंसिल विद शार्पनर। तो इस तरह जब हमारे पास कोई इंस्ट्रूमेंट्स होता है तो हम विद का यूज करते हैं। और एंग्री है, एग्री है, ऐसे में भी विद का यूज किया जाता है, उन वर्ब के साथ में विद का यूज होता है। फ्रॉम जैसा कि है, इन तीनों का मतलब से होता है। तो फ्रॉम माने जहां पर हम एक चीज को कट ऑफ करके दूसरी, आई केम फ्रॉम कानपुर, तो वहां पर जहां हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं या आते हैं, तो मैं कहां से आया हूं, कहां से क्या है, उस वाली कंडीशन में ये वाला फ्रॉम का यूज होता है। अब आप देखिए अंडर और बिलो, दोनों की वही कंडीशन है। अब ये इसका अंडर, अंडर माने नीचे होता है और बिलो माने भी नीचे होता है, लेकिन वही कंडीशन है जो आपकी इसमें कि अंडर मीन्स नीचे, एक नाउन दूसरे नाउन के नीचे होगा तो वो अंडर कहलाएगा। लेकिन वो
टच वाली कंडीशन और जो अबव वाली थी वही कंडीशन यहाँ पर भी बिलो में भी आ जाती है। नियर और अक्रॉस, नियर माने पास में और अक्रॉस माने किसी चीज को पार करके जाना। नियर का दिस मार्कर नियर मी, तो यहाँ पर ये मार्कर मेरे पास है, बट अक्रॉस, अक्रॉस थोड़ा दूर जब हम किसी चीज को पार कर लेते हैं, ओल्ड मैन अक्रॉस द रिवर, ओल्ड मैन अक्रॉस द रोड, इस तरह से जब यूज होता है तो अक्रॉस का होता है। बिहाइंड माने पीछे होता है, और इन फ्रंट ऑफ सामने होता है। आपकी सम रमेश बिहाइंड मी इन द क्यू, रमेश मेरे पीछे वाली पंक्ति में या मेरी लाइन के सबसे पीछे में था। और फ्रंट, रीता इज फ्रंट ऑफ मी, रीता मेरे बिल्कुल सामने थी। तो ये बिहाइंड पीछे और फ्रंट ऑफ सामने। तो मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आ गए होंगे। यही नहीं है कि इतने ही प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन का एक बहुत ब्रॉड रूप है, बहुत ज्यादा, और मैं इसको आपको बहुत जल्दी जल्दी और बहुत ज्यादा एक्सप्लेन लिख लिख के अभी नहीं करके बता रही हूँ, मैं आपको वर्बली बता रही हूँ और समझा भी रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो जब मैं बनाऊंगी, अभी पार्ट ऑफ स्पीच को कवर करने के लिए बना रही हूँ, तो ये आपका इतना कवर हो रहा है। बाकी प्रीपोजिशन की बहुत सारे काइंड्स हैं और बहुत सारे यूजेस हैं जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अभी मेरे पास एनडीए के बच्चों की बार बार डिमांड आ रही है। फिलहाल मेरे को बहुत जल्दी से आपके कंजक्शन और इंटरजेक्शन कंप्लीट करके मुझे एनडीए वाले बच्चों के लिए इंग्लिश का कोर्स तैयार करना है, तो मैं बहुत स्पीड से ये खींच रही हूँ और होप ये है कि आपको ये सब समझ में आ रहा होगा। मैंने जल्दी जल्दी जरूर पढ़ाया, लेकिन जितना मैंने ये करीब 12 और 15 जितने भी मैंने प्रीपोजिशन इसमें लिए हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे, और समझने की कोशिश भी करिएगा। इन केस आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो कमेंट्स बॉक्स में डालिए, मुझे पता चले कि आप लोग कितना इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं। और जो बच्चे वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो सब्सक्राइब करना ना भूलें, जो बच्चों को पसंद आ रही है वो लाइक करना ना भूलें। और जो भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आपके जो कमेंट्स है वो वेलकम, बहुत अच्छे हैं। तो कुछ लोग बहुत अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं और कुछ बच्चे बिल्कुल नहीं दे रहे हैं, तो प्लीज उसको रिस्पांस तो करिए कम से कम। और नेक्स्ट वीडियो अब मैं आपका कंजक्शन बनाऊंगी, तो उसका आप इंतजार करिए। कंजक्शन और इंटरजेक्शन बनाने के बाद फिर मैं पूरे एनडीए के बच्चों के लिए करूंगी, उसके बाद फिर मैं आपको आपके लेवल वाला कोर्स मैं बाद में फिर तैयार करूंगी, ठीक है। क्योंकि मुझे कम से कम अभी 10 वीडियोस उन बच्चों के लिए बनानी है, एनडीए वाले बच्चों की, क्योंकि लास्ट ईयर उनके लिए बड़ी फ्रूटफुल हुई थी और मैं उन्हीं बच्चों के लिए दोबारा से कुछ नया बनाने की कोशिश कर रही हूँ। तो वो बना के फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो इतने आप लोग इसका रिवीजन करते रहिएगा और इसको देखते रहिएगा। थैंक यू।